हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज की वीडियो है बेसिकली वो एक कंपैरिजन वीडियो है दो सीडान कार्स के बीच में। दो ऐसी सीडान कार्स जो एक ही सेगमेंट में हैं और जो एक दूसरे को बहुत कड़ा कंपटीशन देती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस अमेज की, होंडा अमेज की, एंड इसके साथ साथ मारुति सुजुकी डिज़ायर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग इन द एंड मैं इस वीडियो में कंक्लूड करूंगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है लेने के लिए इन दोनों में से। तो इस वीडियो को आखिर आखिर तक देखिएगा एंड शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो मॉडल ले लिए हैं। होंडा अमेज का टॉप मॉडल दैट इज़ 1.2 VX70 पेट्रोल मॉडल, और डिज़ायर का ZXi मॉडल। जो कंपैरिजन होगा वो इन दोनों मॉडल्स के बीच में होगा और इनके हम डिटेल्स की बात करेंगे, डिटेल में इनके फीचर्स वगैरह की और डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से, इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो होंडा अमेज में हमें एक बहुत बेहतरीन 1199 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिल जाता है जो हमें 90 bhp की पावर जनरेट करके देता है 6000 आरपीएम पे, और जो हमें 110 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है 4800 आरपीएम पे। और दूसरी साइड अगर मैं डिज़ायर ZXi की बात करूं तो यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर सा 1197 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, जो हमें 89 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करके देता है 6000 आरपीएम पे, और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है 4400 आरपीएम पे। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो इंजन दोनों का काफ़ी हद तक सेम है। बट अगर मैं होंडा अमेज की बात करूं तो इसमें VTEC का इंजन आ जाता है, IVTEC का, जो कि पेट्रोल में बेस्ट माना जाता है। और दूसरी ओर डिज़ायर ZXi में हमें 1.2 लीटर का ड्यूल जेट इंजन मिल जाता है। तो अब अगर हम माइलेज की बात करें तो होंडा अमेज की जो माइलेज कही गई है कंपनी द्वारा वो है 18 से 19 के बीच में, जो हमें पेट्रोल पे माइलेज इसकी मिल जाती है। और डिज़ायर पे ZXi मॉडल में हमें जो माइलेज है वो 23 या 24 की कंपनी क्लेम करती है, बट हमें 20 तक माइलेज आराम से मिल जाती है। तो ड्राइविंग रेंज की अगर मैं बात करूं तो होंडा में इसकी ड्राइविंग रेंज है 600 650 किलोमीटर की, और जो डिज़ायर की है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ज़्यादा है, तो वो कुछ 850 किलोमीटर के करीब है। बाकी दोनों में मैनुअल है, 5 गियर्स हैं, दोनों का BS6 इंजन है। आइडियल स्टार्ट और स्टॉप हमें डिज़ायर में मिल जाता है पर अमेज में नहीं मिलता। आइडियल स्टार्ट और स्टॉप जो है बेसिकली इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो माइलेज है वो डिज़ायर की बेटर है इन द कंपैरिजन विद अमेज। अब हम डायमेंशंस और वेट की बात करें तो लेंथ ऑलमोस्ट दोनों कार्स की सेम है। विड्थ जो है वो डिज़ायर की थोड़ी सी ज़्यादा है, इनफैक्ट 40 मिलीमीटर तक ज़्यादा है डिज़ायर की जो विड्थ है, तो ये इसमें ज़्यादा बढ़िया है। जब हाइट की बात करें तो हाइट भी उसकी 14 mm ज़्यादा है। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस जो है वो इसका ज़्यादा बढ़िया है अमेज का। तो ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की ठीक ठाक सी है। 163 mm है डिज़ायर की और 160 के करीब है अमेज की। जो कर्व वेट है, कर्व वेट 935 के करीब है अमेज का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जितना ज़्यादा कर्व वेट होगा गाड़ी में माइलेज चाहे उतनी कम देगी, बट सिक्योरिटी वाइज उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। और उसके कंपैरेटिवली जो कर्व वेट है डिज़ायर का वो है सिर्फ 898 kg का, तो इस वजह से भी उसकी माइलेज ज़्यादा है। तो दोनों 4 डोर के साथ आते हैं। नंबर ऑफ सीटिंग रोज दोनों में दो दो हैं। अब बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है, और हम ये देख सकते हैं कि जो बूट स्पेस है वो 420 लीटर का है होंडा में इसका,
बट ऑन द अदर साइड हमें जो डिज़ायर है वो सिर्फ 378 का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इनमें 2 लीटर का फ़र्क है, और 37 लीटर है डिज़ायर में, जबकि 35 लीटर है अमेज में। अब हम बात करते हैं सस्पेंशंस की। तो फ्रंट सस्पेंशन में अमेज में दोनों में कोइल स्प्रिंग है, और रियर सस्पेंशन में भी कोइल स्प्रिंग है, बट जो हमें डिज़ायर में नहीं मिलते। अगर हम मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अमेज का 4.7 है और डिज़ायर का 4.8 है, तो इससे इतना कुछ मेजर इशू नहीं है। तो दोनों हमें अलॉय व्हील्स के साथ मिलते हैं। जो फ्रंट और बैक टायर हैं वो दोनों डिज़ायर के बड़े हैं। 185/65 R15 के टायर मिल जाते हैं, जबकि अमेज में हमें 175/65 R15 के टायर मिलते हैं। अब हम फीचर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये सेफ्टी का। तो सेफ्टी में एनकैप रेटिंग, ग्लोबल रेटिंग जो प्रोवाइडेड है अमेज को, वो है 4 स्टार की। बट ऑन द कंपैरिजन जो डिज़ायर को है वो सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग प्रोवाइडेड है। इस वजह से ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल देती है। बाकी जो आजकल नॉर्मल फीचर है, चाइल्ड सीट, एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, CBD, ये सब दोनों में है। ब्रेक असिस्टेंट हमें डिज़ायर में मिल जाता है, जबकि अमेज में नहीं मिलता। बाकी दोनों में सेंटर लॉकिंग है, कीलेस एंट्री है। अब जब कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो उसमें डिज़ायर में हमें रियर AC वेंट मिल जाते हैं, जो कि हमें अमेज में नहीं मिलते। देने चाहिए थे अमेज में जिस प्राइजेस के अकॉर्डिंग है, बट उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है। पार्किंग असिस्टेंट की बात करें तो इसके टॉप मॉडल में हमें रिवर्स कैमरा मिल जाता है विद गाइडेंस, जो कि डिज़ायर में हमें नहीं मिलता। क्रूज कंट्रोल है वो भी अमेज में मिल जाते हैं और डिज़ायर में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सीट एंड अप सीट्स की बात करूं, सीट एडजस्टमेंट वगैरह की, तो दोनों में ही 8 वे मैनुअल एडजस्टमेंट है। दोनों में 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट है। सीट ऊपर नीचे हम आराम से कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ लेदर रैप्ड गियर नोब की, तो हमें अमेज में मिल जाती है, जबकि डिज़ायर में नहीं मिलती। और अगर मैं बात करूँ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील की, तो हमें वो डिज़ायर में मिल जाती है। तो ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। अब अगर मैं फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स की बात करूं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट डिज़ायर में मिल जाती हैं, जबकि अमेज में नहीं मिलती। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते। अगर मैं डोर्स, विंडोज़ और मिरर और वाइपर की बात करूं तो दोनों में हमें पावर विंडो मिल जाती है, फ्रंट और रियर में। जो वन टच डाउन है वो ड्राइवर का ही है दोनों के लिए, वन टच अप भी ड्राइवर का ही है। एडजस्टेबल ORVM है दोनों में, जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सटीरियर डोर हैंडल की बात करें तो हमें अमेज में क्रोम में वो देखने में मिल जाते हैं, जबकि डिज़ायर में वो हमें बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं। और अगर इसी पे हम इंटीरियर डोर हैंडल की बात करें तो वो हमें सिल्वर कोटिंग में देखने में मिलते हैं अमेज में, और क्रोम में मिल जाते हैं हमें डिज़ायर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी दोनों में हमें डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं फ्रंट और रियर पे। बूट लिड ओपनर मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइटनिंग वगैरह की। तो एम्बिएंट इंटीरियर लाइटनिंग ऑप्शनल है अमेज में, जबकि डिज़ायर में ये अवेलेबल नहीं है। डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो LED मिल जाती है हमें बाय डिफ़ॉल्ट अमेज के टॉप मॉडल में, जो कि हमें इसमें नहीं मिलती डिज़ायर में। तो नीचे आते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर जो है वो हमें इसमें नहीं मिलते अमेज में साइड से, ये इसकी मिरर के साथ ही मिल जाते हैं, इसके साइड मिरर के साथ मिल जाते हैं। तो बट डिज़ायर में ये है, मिल जाते हैं। अब वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो ऑप्शनल है अमेज में, दोनों में प्री इंस्टॉल किसी में भी नहीं आती, बट ऑप्शनल है अमेज में, उसके साथ मिल जाती है। बाकी दोनों में हमें एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिल जाती है, एप्पल को कारप्ले मिल जाता है,
टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। नेविगेशन सिस्टम जो है वो हमें अमेज में नहीं मिलता देखने को, बट हमें स्विफ्ट डिज़ायर में मिल जाता है। जो स्पीकर्स है वो भी हमें 6 मिल जाते हैं डिज़ायर में और 4 मिलते हैं अमेज में। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर देती हैं, और इसीलिए इस सेगमेंट में बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो दोनों में कोई वारंटी नहीं है, बट अगर मैं इन जनरल बात करूँ कार की वारंटी की, तो 3 साल की हमें मिल जाती है होंडा में इसके साथ, और 2 साल की मिल जाती है हमें स्विफ्ट डिज़ायर के साथ, जो कि बाद में हम 2-2 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब दोनों में अच्छी चीज़ें क्या हैं? अमेज में स्पेशियस कैबिन है, इजी ऑफ ड्रिवन है, सीवीटी ऑटोमेटिक भी आ जाती है इसमें इजीली, और फ्यूल इफिशिएंट इंजन है, अपडेटेड फीचर्स हैं। अब इन्होंने न्यू फेस लिफ्ट दे दिया है जो 2021 से इसको, तो गाड़ी की लुक को काफ़ी अच्छा कर देता है। जो अगर मैं डिज़ायर की बात करूं तो इसमें क्या मेजर चीज़ें बढ़िया हैं, सबसे पहले तो ये है रिफ्रेश्ड स्टाइल है उसका, जो नया स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। मारुति का आफ्टर रीसेल वैल्यू हमें मिल जाती है, मारुति का हमें स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब क्या चीज़ें बढ़िया हो सकती थी? अमेज में हम इसका इंटीरियर फिट और फिनिश जो है वो थोड़ा सा बढ़िया हो सकता था, और अगर मैं डिज़ायर की बात करूं तो उसमें भी फिट एंड फिनिश में थोड़ी बहुत जो है कमियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये दोनों ही गाड़ियां जो हैं, जो अमेज है वो 5 कलर में आती हैं, और जो डिज़ायर है वो हमें 6 कलर्स में मिल जाती हैं। अब दोनों का अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो इसका टॉप मॉडल हमें ऑलमोस्ट 8,70,000 तक मिल जाता है अमेज डिज़ायर का। बट अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ होंडा अमेज के साथ, तो ये कुछ मुझे पड़ता है 9,25,000 से 30,000 तक का। अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी कार्स हैं, और दोनों को अगर मैं 10 में से पॉइंट्स दूं तो मैं दोनों को 8-8 पॉइंट्स दूंगा। तो इसका मतलब दोनों ही गाड़ियां बेहतर हैं, और आप दोनों में से कोई भी गाड़ियां खरीद सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतर हैं। बट हाँ, अगर मैं सेफ्टी वाइज अगर बात करूं तो जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो हम अमेज को देते हैं, क्योंकि इसमें 4 स्टार की एनकैप सेफ्टी रेटिंग है, और उसके कंपैरिजन में डिज़ायर की 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है। तो ये तो था इनका कंप्लीट डिटेल डिफरेंस। गाइस, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ये भी बता सकते हैं कि और कौन कौन सी गाड़ियों को आप इस तरह से डिफरेंस देखना चाहते हैं, कंपैरिजन देखना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और कार है जिसके बारे में आप उसके पूरे फीचर जानना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, signing off for today. Thank you so much. Bye bye.